श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको यह चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्बल होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अमूल्य तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि सबसे अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं? बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन उसे आपने गंवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीजों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? जरा सोचिए। एक नन्हे बच्चे को एक मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वह सुना देगा। उसको परवाह नहीं कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे या नहीं, उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई जाएगी। उसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ, क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई भी काम या कोई चीज की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप कीजिए। आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं, कहते हैं वो काम तुमसे नहीं हो सकता या वो चीज तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए। और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद के पॉजिटिव में बदल डालिए। मुझे कोई अगर कह भी दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूँ और करके दिखाता हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी समय है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन रात खुश सोए और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और 1 महीने के बाद वह आपके पैसे वापस लौटा देता है, और अक्सर यह सिलसिला चलता रहता है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वह लौटा देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग एक तरह से उधार लेने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लिया और आपको कभी कोई काम में सफलता नहीं मिले, तो आप में निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रखे हो जिनमें आपने सफलता पाई है, तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में यह समस्या आम है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। इस प्रकार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कुशल व्यक्ति को पंत पंगत बना देता है। अभ्यास के आवश्यक शारीरिक और मानसिक दोनों। जय श्री कृष्ण।